गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th स्टैंडर्ड का जो एक लेसन है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ये लेसन के बारे में बच्चों हम देखेंगे। तो ये लेसन आपको ऑनलाइन ही करना है, आपको मेरे यूट्यूब के चैनल से ही इसको कंप्लीट करना है। लेसन बहुत अच्छा है, इसके बारे में कुछ बातें आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, हम उन्हीं कुछ बातों से भी आगे जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो लेसन है, ये केमिकल बॉन्डिंग लेसन के मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जहां से आपने 10th में छोड़ा था उसके भी पहले से हम देखेंगे। अगर आपने 10th में ये लेसन के बारे में बिल्कुल क्लियरली नहीं भी पढ़ा होगा या तुमको बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, तो भी आपकी ये सभी प्रॉब्लम यहाँ पर सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लेसन है केमिकल बॉन्डिंग, इस लेसन में हमारे को लेविस कंसेप्ट के ऊपर बात करना है। एक लेवाइस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंसेप्ट बताया था कि बॉन्डिंग क्यों होती है या क्या करना चाहता है हर एक एलिमेंट। तो लेवाइस का कहना था कि जो भी बॉन्ड रहता है या जो भी एलिमेंट, एक काम करते हैं हम एलिमेंट से बात करते हैं, कि उनका बोलना यह था कि जो भी एलिमेंट रहता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन लेना देना जो भी रहता है, शेयरिंग, ये सब करता है, ऐसा लेवाइस का कहना था। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, जैसे सोडियम आप जानते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास नंबर 23 होता है। तो हम इस एटॉमिक नंबर 11 से बात करेंगे। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, बराबर है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, बराबर है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने डोनेट कर दिया तो ये बन जाएगा 28, बराबर है ना। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो लेवाइस नाम के साइंटिस्ट का कहना यही था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोग डोनेट करते हैं या गेन करते हैं या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसी बात के ऊपर एक ऑक्टेट रूल बना हुआ है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ने सिंपल सी बात बोला है कि बॉन्डिंग कब होती है? बॉन्डिंग होती है एक तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नहीं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। और बॉन्डिंग के पीछे एक ही कारण होता है, वो होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। यानी इन शॉर्ट जितनी भी बातें हमने अभी तक देखे, ये सभी बातों से एक बात क्लियर होती है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है बच्चों? तो ये सब बातें आपके दिमाग में थी, अब ये सब यहीं पर ही छोड़ दो। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ लेवाइस सिंबल। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में बेटा? लेवाइस सिंबल, ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। देखो बच्चों, लेवाइस नाम के साइंटिस्ट ने हर एक एलिमेंट का एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किया है। कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप सोडियम जानते हो, सोडियम, सोडियम सोडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या बच्चों आपको ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है लिखना? नहीं आती है? ठीक है, मैं बताता हूं कैसे लिखा जाता है ऐसी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा डीप में एक बार देख लीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे आप जानते हो कि एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में पहला ऑर्बिट होता है, दूसरा ऑर्बिट होता है, तीसरा ऑर्बिट होता है, चौथा ऑर्बिट होता है, एंड सो ऑन ऑर्बिट्स होते हैं। तो जो पहला ऑर्बिट है उसको बोलते हैं हम के, दूसरे को एल बोलते हैं, तीसरे को एम बोलते हैं, चौथे को हम बोलते हैं एन ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, आप ये बात जानते हो। तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो पहला ऑर्बिट होता है बच्चों, ये एक्चुअली एक सब ऑर्बिट से बनता है जिसका नाम है एस। ये जो रहता है एस एंड पी, ऐसे दो सब ऑर्बिट से बनता है। और इसमें रहता है एस पी डी, ऐसे तीन सब ऑर्बिट रहते हैं। इसमें रहते हैं एस पी डी एफ, ऐसे चार सब ऑर्बिट होते हैं बच्चों। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, जो चौथा ऑर्बिट है वो एक्चुअली चार सब ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन है। एक है एस पी डी एफ, बराबर है। थर्ड ऑर्बिट तीन सब ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन एस पी डी, बराबर है। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, ये बात भी ध्यान में रखना। एस में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, एस जो रहता है ये एक बॉक्स के समान होता है।
P जो रहता है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बॉक्स, और D जो रहता है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बॉक्सेस। देखो 1 2 3 4 5, और F में रहते हैं टोटल 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7। हर एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जनरल नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। मैं ऑफलाइन जब पढ़ाऊंगा आपको, जब ऑफलाइन तो मेरे साथ में आओगे, जब भी मैं तुमको ये कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिए, आप लोगों का भी क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, कम लगे तो आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे जानते हो ये पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट का है 1s। ये दूसरा ऑर्बिट है तो दूसरा ऑर्बिट का है 2s 2p। तीसरे ऑर्बिट का 3s 3p 3d। बराबर है कि नहीं है? तो एक चेन बनती है इसको। सबसे पहले किसको फिल करेंगे हम? 1s को फिल करते हैं, फिर 2s को फिल करते हैं, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को। फिर इसके बाद में एक्चुअली 3d का नंबर आना चाहिए, लेकिन आता है 4s का नंबर। 4s का नंबर आ जाता है, बराबर है ना। तो यहाँ पर याद रखना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। 3p के बाद में एक्चुअली 3d आना था, लेकिन 3d नहीं आता है, 4s आता है। 4s आने के बाद में 3d आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बातें याद रखना। इतनी अगर याद रही तो आप काम कर सकते हो। मैंने क्या बताया, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, 3d आएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक बताया कि यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। 3d पहले होना था, फिर 4s होना था। यहाँ से दिख रहा है आपको, पहले 3d आता है, फिर 4s आता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन में आपको अच्छे से डीप में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सब बातें तुमको बताऊंगा। ये सभी अभी फिलहाल तुमको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन ऐसा लिखते आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, एस वाले जितने हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये भी ऐसे ज्यादा से ज्यादा 2 ही आ सकते हैं, 2 के ऊपर नहीं। पी में मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। एस में मैक्स टू मैक्स 2, पी में मैक्स टू मैक्स 6, एस में मैक्स टू मैक्स 2 एंड डी में मैक्स टू मैक्स 10। अगर आपको किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है क्लोरीन की, क्लोरीन के पास में 17 एटॉमिक नंबर है। इसका समझ में आता है कि उसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे बच्चों? देखो 17 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, स्टार्टिंग से फिल करते जाओ। इसमें 2 आएंगे तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन में ऊपर लिखूंगा, 2 हो गए। इसमें भी 2 डाल देते हैं बेटा, इसमें 6 डालते हैं क्योंकि 6 से ज्यादा आ नहीं सकते। मैंने ये डब्बा पूरा भर दिया, ये डब्बा पूरा भर दिया, ये पूरा भर दिया, बराबर है कि नहीं है? इसमें मैंने डाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा भर दिया। अभी एक बार गिन लेते कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 2 2 6 10 12 हो गए। अपने पास अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अभी भी हमने कहीं 5 इलेक्ट्रॉन डाला नहीं है। यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इसके बाद में 3p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अपने पास सिर्फ 5 ही है। तो एक काम करते हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, बराबर है बच्चों? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोरीन की क्या हुई? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हुई। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये होगी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। समझ में आया बच्चों? अब जैसे कि तुमको किसी ने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने बोला, एल्यूमिनियम 13, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इतना तो बना सकते हैं, 1s आता, फिर 2s आता, फिर 2p आता, फिर 3s आता, फिर 3p आता, ठीक है। इतना तो मालूम है। और ये भी मालूम है आपको, यहाँ पर लिख के रखा है मैंने, s में 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं आते, p में 6 से ऊपर नहीं आते, d में 10 और इसमें f। ये बराबर याद रखना इतना। यहाँ पर देखो 13 इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 2। फिर 2s में आएंगे 2, बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना, 1s के बाद में 2s आता, और इसमें 6, 10 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए बच्चों अपने, बराबर है। 10 इलेक्ट्रॉन यही तक का हो गए। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे डालने के? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और अपने पास में एस है, एस में लेकिन 2 ही आते हैं, तो ठीक है भाई, 3 बचे हैं तो इसमें 2 ही आते हैं, तो इसमें 2 डाल देंगे। फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो पी को देंगे। तो ये हो गई इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एल्यूमिनियम की। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बच्चों? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s 2s 2p, शायद यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो 1s के पास में 2 2 और इधर 2, हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट। बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? क्लियर है ना? देखो p वाला कितने बॉक्स होते हैं? p वाले 3 बॉक्स होते हैं, s वाला 1 बॉक्स होता है, d वाले 5 बॉक्स होते हैं। मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा अभी, बस थोड़ा सा ध्यान देना,
सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर देख तो आप मैं आपको लेवाइस सिंबल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने बताना पड़ेगा। तो मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, कि सबसे पहले आपको ये बातें पता रहना, न्यूक्लियस का पहला ऑर्बिट होता है, दूसरा ऑर्बिट होता है, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में जो होता है एक ही सब ऑर्बिट होता है एस, दूसरे में एस और पी दो सब ऑर्बिट होते हैं, तीसरे में एस पी डी सब ऑर्बिट होते हैं, चौथे में एस पी डी एफ, ऐसे चार सब ऑर्बिट होते हैं। याद रखना है एस जो होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। वैसे ही पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14। एक्चुअली ये बॉक्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एफ में 7 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिला के 7 2 जा 14, इसलिए इसमें आता है 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। और इसी बेसिस पे तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, मैंने यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख के बताया आपको। आपको सिर्फ ये इतना याद रखना, 1s के बाद में 2s आता है, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। इतना भी याद कर लिया ना बच्चों, आपको बहुत सारे काम हो जाएंगे। यहाँ तक अभी फिलहाल याद रखो, आप इनिशियल स्टेज में, आप जस्ट अभी 10 से 11th में गए हो, आप इतना ही याद रखो अभी। इसके आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा समय हमारे पास में। ठीक है बच्चों? तो अभी फिलहाल आप यहाँ तक देखो, हमने क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन मैंने फील करते क्या यहाँ तक पहुंच गया, तो ये होगी भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो ऐसे क्लोरीन की लिखे, एल्यूमिनियम की लिखे, कार्बन की लिखे। तो ये टॉपिक था हमारा कौन सा बच्चों? हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर सीख गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल मेरे दिमाग में लेवाइस सिंबल, क्योंकि अगर तुमको लेवाइस सिंबल आता है तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो आज मैं तुमको जो बता रहा हूँ लेवाइस सिंबल के बारे में, बिल्कुल दिमाग में बैठा रखो। सीखना है बोले तो सिर्फ सीखना है। ठीक है बच्चों? देखेंगे हम कैसा होता है। लेवाइस सिंबल जो बनाते हैं बच्चों, जनरली ये छोटे मोटे एलिमेंट्स का ही बनाएंगे। क्लोरीन तक, आर्गन तक, ठीक है, यहां तक का फर्स्ट 18 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 18 एलिमेंट आपको एलिमेंट याद रहना चाहिए। पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 एलिमेंट। ठीक है? और जिसमें जो जोन से नंबर पे आता है, जो जिस नंबर पे आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो बोरॉन आता है 5th नंबर पे। ठीक है? पहला कौन आता है बेटा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन 5th नंबर पे आता है, इसके बाद 5 है। कार्बन 6 पे आता है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था अभी। ठीक है? 10 पे आता है नियॉन, यहाँ तक 10th हो गया। फिर उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन आता है 18 नंबर पे। हमको बस यहीं तक ही काम है। अगर तुमको इतना याद है तो तुम स्टार्टिंग फेज में आराम से काम कर सकते हो। ठीक है बच्चों? देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम 11। ठीक है? 11th नंबर पे आता है 1s, 1s के बाद में आता है 2s, 2s के बाद में 2p, फिर 3s, फिर 3p। मैंने यहां तक बना लिया बच्चों। ठीक है? अब देखो मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचा एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही है तो मैं एक दूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, खाली पड़ गया, इसे छोड़ दो। ठीक है? अब यहां पर देख लो आखिरी ऑर्बिट कौन है। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, और ये ऑर्बिट नंबर 3 है। देखो 1 में पहले ऑर्बिट में एस है, दूसरे ऑर्बिट में एस और पी है, तीसरे ऑर्बिट का सिर्फ एस में यूज आ रहा है। ठीक है? तो तीसरे ऑर्बिट में एस है, वो एस का बॉक्स एक ही होता है, मैंने बताया था। पी के 3 बॉक्स होते हैं, डी के 5 बॉक्स होते हैं, एफ के 7 बॉक्स होते हैं, याद रखना है। एस का एक ही बॉक्स है। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बताया मैंने। ठीक है बच्चों? तो आखिरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितने हुए बेटा? 1। कितने हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो आखिरी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ। इसीलिए सोडियम का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? देयरफॉर लेवाइस सिंबल फॉर सोडियम इज Na डॉट। भाई एक डॉट बनाना है बस, समझ में आया? क्लियर है? चलो वैसे ही क्लोरीन का ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीन देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ऐसी आती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन की। ठीक है? आखिरी ऑर्बिट कौन सा है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा आखिरी ऑर्बिट है, तो आखिरी ऑर्बिट को देखो मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है बच्चों? आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं?
अब ऐसे नहीं भी बनाए तो चलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो 2 और 5 कितने हो गए, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना हो गया, 7। बराबर है कि नहीं। अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, लेवाइस सिंबल कैसा रहेगा, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्लोरीन के आजू बाजू 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया सोडियम का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया क्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही हम और भी कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, कार्बन 6 क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की। लास्ट ऑर्बिट कौन सा है बेटा, सेकंड ऑर्बिट इज द लास्ट। आखिरी ऑर्बिट देखो आप, सेकंड है, थर्ड ऑर्बिट तो है नहीं यहाँ पर, तो सेकंड ही लास्ट होगा। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, 4, 2 इधर 2 इधर। देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितने हुए, 4। बराबर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, देखो कार्बन 1 2 3 4, पहले सिंगल सिंगल लगाते हैं फिर पेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन अपन देखते हैं, नाइट्रोजन 7, तो इसका कितना होगा, 1s2 2s2 2p3, आखिरी ऑर्बिट में कितने आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5। कितने हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुए, देयरफॉर सोडियम को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन, देखो 1 2 3 4, अब पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालू, तो ऊपर पेयर कर दो, ये हो गया पांचवा। समझ में आ गया, क्लियर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेटा, इसको लोन पेयर बोलते हैं। जो सिंगल सिंगल है बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्ड बनाने वाली पेयर है, बॉन्ड बनाएंगी फ्यूचर में। सिंगल वाला है फ्यूचर में बॉन्ड बनाएंगे, ये लोन पेयर है, इनर्ट पेयर होती है, वो बॉन्ड नहीं बनाएंगी, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताऊंगा कैसे क्या होता है। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर है। तो इसी प्रकार अगर आप बनाओगे, तो जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये तो हमने देख लिया, और बाकी एलिमेंट्स का अगर बनाना चाहोगे तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे देखो बच्चों, अगर आप नियॉन का बनाने जाओगे, नियॉन, तो उसके ऐसे पूरे 10 आते हैं, 8 आते हैं, 8। तो ये देखो उसके आखिरी ऑर्बिट में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन आपने वहां पर देख चुका था अभी थोड़ी देर पहले। सोडियम बनाओगे तो आपने बताया था सोडियम ऐसा, मैग्नीशियम 2 आते हैं, एक इधर ऐसा मैग्नीशियम ले लो। एल्यूमिनियम के 3 आते हैं, 1 2 3, ये हो गया एल्यूमिनियम अपना। बराबर है बच्चों। कार्बन 4, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे आते हैं, 2 इधर और 2 इधर। तो ऑक्सीजन में ये 2 ऊपर वाली और ये 2 नीचे वाली, इनको लोन पेयर बोलेंगे। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्डिंग बनाने वाली पेयर है, बॉन्डिंग पेयर बोलेंगे इसको। समझ में आ गया। हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। तो मैंने अभी तुमको बता दिया लेवाइस सिंबल के बारे में, व्हाट इट, तुम्हारे दिमाग में पूरा लेवाइस सिंबल अच्छे से बन गया। मैंने आज आपको क्या बताया, सबसे पहले देखो बच्चों, अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े, ये सभी टॉपिक में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं देखे। मैंने आज तुमको स्टार्टिंग में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाई जाती है, उसका एक शॉर्ट आइडिया दिया। ऑफलाइन में कभी रहोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, वैसे भी एक लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनाई जाती है। तो भी मैंने इन शॉर्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना बताया बच्चों, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में मैंने आपको अभी क्या बताया कि लेवाइस सिंबल कैसे बनाते हैं। तो देखो आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने देख चुके हैं। देखो यहाँ पर जैसे आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस उसको यहाँ पर डॉट लगा दो। हमारे पास 4 होती है, टॉप बॉटम फ्रंट बैक, ऊपर नीचे आगे पीछे, बराबर है। तो चारों पे एक 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 लगा दो। अगर 5 आते हैं तो एक पेयर कर दो, 6 आते हैं तो ये देखो 2 पेयर हो गई, 3 है तो कुछ ऐसे, पूरी 8 है तो ऐसे। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक का। तो ये हो गया लेवाइस सिंबल। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आएगा लेवाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। पर लेवाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल के पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जो है हमारे जानी पहचानी बात, हमारे बॉन्डिंग के बारे में। आप जानते हो 2 टाइप के बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात देख लेते हैं पहले,
फिर हम जाएंगे किसके बारे में बच्चों, लेवाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। टॉपिक बिल्कुल ध्यान में रखना, बराबर हेडिंग डालना और सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ बच्चों। ये नोट्स में जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास लूंगा, जब भी मैं इसको देखूंगा, पूरा का पूरा क्लीन, मेरे को नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। आपने सिस्टमैटिक लिखा कि नहीं लिखा, मुझसे चेक भी कराना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये बातें अच्छे से याद रखो, बाकायदा सिस्टमैटिकली नोट्स बनाओ इसके। ठीक है।